नमस्कार। ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि। 1 जून से लेकर 10 जून तक का टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा व्यतीत होएगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। नक्षत्रों के हिसाब से इसमें बात की जाएगी और नक्षत्रों की जब भी हम बात करते हैं तो वो डिटेल में बात होती है। जब हम राशि के हिसाब से भविष्य बताते हैं तो वो मोटा मोटा होता है, और जब हम नक्षत्रों पे जाते हैं तो एक तरह से देख लीजिए कि जब हम किसी जगह की दूरी किलोमीटर में नापते हैं और किलोमीटर से फिर मीटर सेंटीमीटर में आते हैं तो बात हो जाती है नक्षत्रों की। तो इसी टाइप से डिटेल में बात की जाएगी। नक्षत्रों के हिसाब से ही इसमें मैं उपाय बताऊंगी जो 100% कारगर होंगे, क्योंकि जब जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी को खुश करने से ही हमारा दिन बेहतर बनता है। 100% ये उपाय काम करेंगे, आप अवश्य ही करके देखें। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो बात करते हैं 1 जून की। 1 जून को चंद्रमा चल रहे हैं स्वाति नक्षत्र में, और स्वाति है राहु का नक्षत्र। तो राहु का ये नक्षत्र है और स्वाति की जो आदत होती है वो ये है पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठने वाली, पुरानी बातों को पकड़ के बैठने वाली, पुरानी जो भी छोटी मोटी तू मैं हुई है उन चीज़ों को आप सोचते रहेंगे, पुरानी यादों में खोए रहेंगे। इसी के कारण आपका कार्य में मन नहीं लगेगा। बेकार की चिंता और बेकार की बातें आपके दिमाग में घूमती रहेगी, और साथ ही साथ काम का दबाव भी आप पे बना हुआ रहेगा। जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ी हुई रहेगी। इसी के कारण से काम आपके राहु रुक रुक कर ही बनाएगा। एकदम से आप सोचें कि आपका काम बन जाए, अभी काम स्टार्ट किया और काम पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। काम होगा परंतु रुक रुक के काम होएगा। एकदम से सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। उपाय के तौर पे आप राहु के मंत्रों का जाप या काले कुत्ते को रोटी अवश्य दें, इससे आपके कार्य बनेंगे। या फिर आप अपने घर में ही चींटियों को दाना डाल सकते हैं। इस टाइप से राहु को उपाय करने से आपके कार्य जो रुकावट जो थी वो दूर होएगी कार्यों की। 2 तारीख की बात करें तो 2 जून को चंद्रमा चल रहे हैं विशाखा नक्षत्र में। विशाखा का मतलब 2 शाखा, अनेक शाखा। तो आपका मन अनेक दिशाओं में घूमेगा। कभी ये काम करने का मन करेगा, कभी वो काम करने का मन करेगा। इस कारण से आपके कार्य अधूरे छूट सकते हैं, और कार्य तो आपके बनेंगे भी फिर भी, परंतु कार्य बनेंगे रुकावट के साथ। तो कार्य आपके पूरे तेज़ी से बन जाएं। आप जिस टाइप से कार्य करना चाहते हैं, एक जगह तो मन लग नहीं रहा है, 2 जगह लग रहा है, तो 2 कार्य आपके पूरे हो जाएं। इसके लिए उपाय करना है आपको कि केसर या हल्दी दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका तिलक मस्तक, जीवा और कंठ पे लगाएं। साथ ही जो भी आपका कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, वहाँ पे आप साउथ में फेस करके बिल्कुल न बैठें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और कार्यों की रुकावटें भी दूर होएगी। 100% तेज़ी से आपके कार्य बनेंगे। उपाय अवश्य करें। उपाय करने से आप एक साथ 2 कार्य करने की योग्यता आप में प्राप्त होगी, क्योंकि नक्षत्र ही है विशाखा। विशाखा मतलब 2 शाखा, 2 जगह मन, तो 2 कार्य करने की आप सोच रहे हैं। दोनों कार्यों में आपको सफलता मिले तो उपाय अवश्य करें। काम में भी मन लगेगा और सफलता का दर भी आपका बढ़ेगा। शिव की पूजा अगर आप करते हैं तो शिव की पूजा भी आप कर सकते हैं। शिव जी के ऊपर केसर अवश्य ही चढ़ाएं। दिन आपका बढ़िया होगा। साथ ही साथ उपाय करने से लाभ भी आपको इस दिन प्राप्त होएगा। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 तारीख को चंद्रमा चल रहे हैं शनि के नक्षत्र में, अनुराधा में, और ये चल रहे हैं चंद्रमा आपके लग्न के अंदर ही। तो जब भी चंद्रमा लग्न में होता है, शनि के नक्षत्र में होता है, तो सप्तम पे सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो लोग आपको पसंद करेंगे इस दिन, आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, लोग आपसे प्रेम करेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। कुल मिला के लोगों के द्वारा आपको अपनापन, अपनत्व प्राप्त होएगा। ईश्वर में आपका मन लगेगा, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, और आप मंदिर भी आज जा सकते हैं। फिर भी आपके कार्य रुक रुक के ही बनेंगे इस दिन। इससे आपका मन उदास या खिन्न हो सकता है। तो मन की उदासी को दूर करने के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव को जल अवश्य ही अर्पित करें। अनुराधा का मतलब भी है सब कुछ साधा। तो सभी कुछ साधने के लिए शिव मंदिर में जाएं, शिव की पूजा करें, और हनुमान चालीसा का प्रातः उठते ही 3 पाठ करने से भी आपको शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी।
अब बात करते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को चंद्रमा चल रहे हैं ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का मतलब होता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़ा। तो आज आप में बड़प्पन की भावना रहेगी। आप उम्र से अधिक बड़े दिखने का प्रयास करेंगे, उम्र से अधिक अनुभवी व्यक्ति के रूप में काम करेंगे और उम्र से अधिक बड़ा बन के आप अधिक बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आज आप निभाएंगे। लोगों के काम करेंगे और लोग भी आपको हेल्प करेंगे। कुल मिला के 4 तारीख का दिन आपकी इच्छा पूर्ति का दिन है। काम भी बनेंगे आपके और काम बड़ी ही तीव्र गति से बनेंगे। लोग आपको सहयोग करेंगे, इसी के कारण आपका कार्य में मन भी लगेगा। अगर आपकी संतान छोटी है तो आपको संतान से प्रेम होगा और अगर बड़ी संतान है तो बड़ी संतान आपसे प्रेम करेगी। कुल मिला के संतान की तरफ से आपको खुशी प्राप्त होगी और संतान आपका मनोबल भी बढ़ाएगी। तो 4 तारीख आप नोट करके रख लीजिए। 4 तारीख आपकी श्रेष्ठता के साथ व्यतीत होगी। अब बात करते हैं हम 5 जून की। 5 जून को चंद्रमा चल रहे हैं आपके द्वितीय घर में, सेकंड घर है हमारे धन का, हमारे कुटुंब का और हमारी वाणी का। तो इसी से संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य के स्वामी जो कि आपके गुरु हैं, चंद्रमा है, वो ही आपके इधर चल रहे हैं धन स्थान में। तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, प्रबल रूप से साथ है भाग्य का। काम आपके बनेंगे और काम बनेंगे आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से। जब आप काम को सफल करने के लिए जिद ठान लेंगे तो उस जिद से आपके कार्य बनेंगे। परंतु बेकार की जिद करके न बैठें, वरना आपका टाइम भी खराब होएगा और आपका रिश्ते भी खराब होएंगे। जिद करें सिर्फ अपने लक्ष्य को पूरा करने की। बुद्धि में जड़ता न आने दें। जिद करें, व्यर्थ की चीज़ों की जिद करेंगे तो बुद्धि में आपसे जड़ता आएगी और बुद्धि आपकी खराब होएगी। इससे आपका काम बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। तो काम के लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर आगे बढ़ें। इस दिन अगर आप एक उपाय करते हैं तो आपके सभी कार्य पूर्ण 100% मैं विश्वास से कहती हूँ बनेंगे। वो है कि आप पितरों का पूजन आज अवश्य करें। पितरों के निर्मित भोजन निकालें, पितरों के निर्मित गौग्रास निकालें और पितरों के आप ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। अगर पितरों का ध्यान करें, अगर पूजा करने का टाइम नहीं मिल रहा तब भी आप ध्यान करके आगे निकले। साथ ही अपने माता पिता के चरण स्पष्ट करके भी आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपका नहीं बने। हर कार्य आपके मन मुताबिक होएगा और साथ ही साथ सफलता का दर भी आपका बढ़ा रहेगा। अब बात करते हैं हम 6 जून की। 6 जून नोट करके रख लीजिए। 6 जून का दिन बहुत ही शानदार व्यतीत होने वाला है आपका। आपको विपरीत लिंग से सहयोग प्राप्त होएगा। स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और हेल्प मिल रही है। कुल मिला के ये दिन 6 जून का आपके जीवन में प्रसन्नता लाने वाला है, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। धन से संबंधित कार्य भी पूरे होंगे। धन आपके बैंक में जमा होता हुआ दिख रहा है। कोई भी सरकारी काम है वो भी आपका बनने की राह निकलेगी। बैंक से संबंधित सारे काम विपरीत लिंग के सहयोग से पूरे होंगे और 100% ये दिन आपको खुशियाँ देके जाएगा। इस दिन से एक उपाय करें आप इस दिन से ही कि बैंक में पैसा जमा कराना शुरू करें। पूरे माह आपको ये पैसा बढ़ता हुआ और प्रसन्नता देता हुआ दिखाई देगा। अवश्य करें 6 जून का ये उपाय। अब बात करते हैं 7 जून की। 7 जून को नक्षत्र है सूर्य का उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करेंगे जो कि सूर्य का है। सूर्य मतलब हमारा शासन प्रशासन सरकार। तो सरकार से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो आज के दिन के लिए आप नोट करके रख लीजिए कि 7 जून को ही सरकार से रिलेटेड कार्य, सरकारी ऑफिस से रिलेटेड कार्य, सरकारी टेंडर, सरकारी फाइल, सरकारी ऑफिसर से मिलना, किसी बड़े अधिकारी से मिलना, ये सब कार्य 7 जून के लिए रख लें। 7 जून में को अगर आप सूर्य से संबंधित कार्य करते हैं तो आपके अवश्य ही बनेंगे। आप पराक्रमी भी होंगे, मेहनत भी करेंगे और सरकारी काम भी आपके बनेंगे, कोई अवरोध भी नहीं आएगा। साथ ही साथ धन का लाभ भी होगा और काम भी बनेंगे। उपाय आपको क्या करना है कि भगवान सूर्य को अर्घ दे के निकले, सूर्य को जल चढ़ाए और गुड़ खा के निकले और पीली गाय अगर मिल जाए, लाल गाय अगर मिल जाए तो उसे भी गुड़ रोटी दे के निकले। भगवान गणेश का नाम लेके सीधा पैर घर से बाहर निकालें। आपके सारे सरकारी कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होंगे। नोट कर ले 7 जून का दिन सरकारी काम के लिए। अब बात करते हैं 8 जून। 8 जून का मतलब श्रवण नक्षत्र, और श्रवण नक्षत्र के दिन आप मेहनत करेंगे। मेहनत करने से आपके भाग्य में
सारी रुकावटें दूर होगी। परंतु श्रवण का मतलब क्या है कि सुनने का नक्षत्र है श्रवण। तो इस दिन आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लोग आपको समझा सकते हैं, लोग आपको सुना सकते हैं। तो लोगों की बातें सुनने से आपके जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी और आपका भाग्य प्रबल होगा। अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप लोगों की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं तो एक उपाय करें, घर से ही भगवान के भजन सुन के निकले। विष्णु भगवान के जो नाम है, शस्त्र नाम, वो वाले भजन सुन के निकले। कुल मिलाकर विष्णु भगवान से संबंधित कुछ भी कथा, भजन या मंत्रों का जाप मोबाइल पे सुन के निकले तो सुनने का आपका जो योग है वो पूरा हो जाएगा। साथ ही जब हम भगवान के भजन सुनेंगे तो भगवान हमारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि श्रवण नक्षत्र है। जितने भगवान के हम बात सुनेंगे उतना ही भाग्य प्रबल रूप से आपके साथ होएगा और आपका कार्य बनेगा 100%। अब बात करते हैं 9 जून की। 9 जून को है घनिष्ठा नक्षत्र। घनिष्ठा है मंगल का नक्षत्र, और जब भी चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में आते हैं तो प्रसन्न चित्त होते हैं। परंतु मंगल चल रहे हैं अभी नीच के। तो जब भी कोई चंद्रमा या कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह के घर में जाता है और वो नीच का है, बीमार है, अस्वस्थ है, या घर में नहीं है, या सो रहा है, तो फिर उसके घर में जाने पे हमको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो वही स्थिति है कि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, परंतु मंगल अभी चल रहे हैं यूनिवर्स में नीच के। इसके कारण से आपके कार्य जिस गति से होने चाहिए 9 तारीख को, उस गति से नहीं होंगे, बल्कि उसमें अवरोध आएगा। कार्य पूरे होंगे अवरोध के साथ, आपके कार्य बने, अच्छी तरह से बने। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें या मंगल के मंत्रों का जाप अवश्य करें। इससे आपके कार्य में रुकावट तो बंद होगी ही, साथ ही साथ कार्य होने भी शुरू हो जाएंगे और आपके काम बनने की राह भी निकलेगी। अब बात करते हैं आखिरी दिन 10 जून। 10 जून को चंद्रमा चलेंगे राहु के नक्षत्र में। राहु अभी शक्तिशाली बना हुआ है। तो राहु का नक्षत्र है शतभिक्षा। शतभिक्षा मतलब 100 तारों का समूह, 100 डॉक्टरों की दवा, 100 वैद्यों की दवा। तो आज आप लोगों के लिए वैद्य बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। लोग आपकी बात से प्रभावित होंगे। लोगों को आप अपनी बात करने की कला से मोहित कर लेंगे और लोग आपकी इस कला से मोहित होकर आपकी बात मानेंगे। यानी कि अगर आपको किसी से बात मनवानी है, अपनी बात कहीं पे रखनी है और आप चाहते हैं कि आपकी बात पे ध्यान दिया जाए और लोग आपकी बात माने, तो 10 जून का टाइम आप नोट करके रखें। किसी से भी अपनी बात मनवानी हो तो 10 जून को बात कीजिए। 10 जून को आप अपने घर से निकलिए, कार्य पे निकलिए अपना काम बनवाने के लिए, भगवान गणेश का नाम लेके, साथ ही राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप करके, या फिर राहु के इष्ट देवता भगवान गणेश की पूजा करके भी आप राहु को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी बात को मनवाने के लिए आज का दिन है 10 जून का। इस दिन आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य भी बन रहे हैं, साथ ही घर के कार्य, घर से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब आपके 10 जून को बन रहे हैं। लोग आपकी वाक शक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे, तो अवश्य प्रभावित करें अपनी वाक शक्ति से लोगों को और अपनी बात बनवाएं और अपना आकर्षण दूसरों लोगों में बढ़ाएं। काले कुत्ते को रोटी देंगे अगर इस दिन भी आप, तो आपके कार्य बनेंगे। तो इस तरह से ये राशियों के हिसाब से, ये नक्षत्रों के हिसाब से चंद्रमा का जो गोचर चलेगा नक्षत्रों में, उस हिसाब से ये राशिफल है। ऐसा राशिफल डिटेल में होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। जैसे एक एक्सरे है और एक और भी ज़्यादा गहन एक्सरे हम करते हैं, उस टाइप से बात है कि हम नक्षत्रों पे बात करते हैं तो पूरी बात डिटेल में ही होती है। तो उपाय आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का 1 जून से 10 जून का समय। वीडियो पे अगर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हनुमान अवश्य ही लिखिए। आपका जीवन और आयु आरोग्य आपका बढ़ता रहे और दिन शानदार बीतते रहें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।